फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के ऊपर और एक नई वीडियो बट्टा। तो साझा करेंगे उन क्वेश्चंस का जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये लिंक टॉपिक है जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। उसी सीरीज़ में हमारे पास डिस्काउंट है, ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर भी सीपी और एसपी और प्रिंटेड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य के विषय में बात की जाएगी। तो देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, विक्रय मूल्य 3132 है, तो छूट क्या है। तो भैया प्रिंटेड प्राइस है 3600, बेचा गया है 3132 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला। 3600 में से 3132 को कम कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचे 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया 4। तो 468 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 468 का कितने पर मिल रहा है, 3600 रुपये पर मिल रहा है। इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर दी परसेंट निकालने के लिए। तो परसेंटेज यहाँ से 36 से कम 36 और 36 दिया भाई 10 बचे 8, तो 36 दिया 108, यानी कि 13% हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600, विक्रय मूल्य 3132 दे रखा है, तो आपका जो डिस्काउंट मिला था 468 का मिला था, 3600 रुपये पर मिला था। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया आपके पास 100। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 है को 1872 में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए 2400 रुपये की चीज़ है, बेचा जा रहा है 1872 में, तो भैया कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचे 13, 13 में से 8 गया 5। तो 528 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है। कितने पर दिया है, 528 का आपने डिस्काउंट दिया है 2400 रुपये पर दिया है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर लीजिए, 24 दूनी 48, बचे 4, 8 और 24 दूनी 48, यानी कि 22%। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी सीपीओ में आया है 5/7/2017 को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत कितना है। तो अंकित मूल्य पीपी प्रिंटेड प्राइस का 3/4 किसके बराबर है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। तो मैं यहाँ से ये काम करूँगा, पीपी 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, एसपी को नीचे ले आऊँगा। तो भाई एसपी भाग में आ जाएगा इस तरफ से 3, तो 4, 5 जा 20, ऊपर तो 20 हो गया और 3 छंग 18, नीचे 18 हो गया। यानी कि जो अंकित मूल्य है वो तो 20 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है वो 18 रुपये है। तो दोनों का अंतर कितना है, कितने की छूट दे रहा है भाई, 2 रुपये की छूट दे रहा है। कितने पर दे रहा है, 20 रुपये पर दे रहा है, इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2, हमारे पास बचा 10%। तो ऑप्शन बी एसएससी सीपीओ 5/7/2017 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 500 रुपये कीमत है, पहली छूट दी हमने 100 रुपये पर, कीमत रहेगी 90। अब फिर से 100 रुपये पर कीमत रहेगी 90। अगर 2 बार छूट दी जा रही है तो हमारे पास इक्विवेलेंट आंसर ये होगा। 2 जीरो से 1 2, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो 9 नाम 81, 81 गुणा 5,
5 एकम 5 और 8 पंजे 40, 405 उत्तर आ गया। कहाँ है? ऑप्शन बी। पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में 1/9/2016 को। तो प्रश्नों का पैटर्न यही रहने वाला है, आसान क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। अगर अंकित मूल्य 888 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है आपको। अंकित मूल्य 888 है, 888 पर 22% की छूट दे रहा है, तो 888 का 22% छूट दे दी, 100 में से 22 घटा दिया, 78 बचा। 78% पर बेचने पर भी उसे लाभ कितने का मिल रहा है? 111। ठीक है, आपको क्या काम करना है, बस 111 को यहाँ ले आइए, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 888 बटे 111 गुणा 78 बटे 100, 111 अट्ठे 888, 8 अट्ठे 64 और 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 4 6 हासिल का, और 8 सत्ते 56, 56 और 6 62। तो 100% की जो वैल्यू होगी, ये नीचे 100% है, वो 624 रुपये होगी। है क्या? ऑप्शन सी। भाई हमारे पास जो अमाउंट होगा हमें 100% निकालना है, क्योंकि सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस वो 100% के बराबर होता है। यही आपका आंसर होगा। देखिए जो आया है एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट में 4/3/2020 को, लेटेस्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% ज़्यादा है तथा प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है। हमसे कहा है कि विक्रय मूल्य, अगर मैं कहता हूँ क्रय मूल्य अगर सीपी आपका 100 है, तो ये कहा है विक्रय मूल्य उससे 8% ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया भैया 108। और ये 108 कब आ रहा है? जब जो अंकित प्राइस है ना, अंकित मूल्य है, यानी कि हमारे पास प्रिंटेड प्राइस पर 10% की छूट देने के बाद, तो 90% प्रिंटेड प्राइस का 90% 108 के बराबर है। तो प्रिंटेड प्राइस का 100% 108 बटे 90 गुणा 100 के बराबर होगा। 1 0 से 1 0 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 निम्मा 108। इसका मतलब 120 रुपये। प्रिंटेड प्राइस है 120 और कॉस्ट प्राइस है 100। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य से अनुपात। तो भैया सीपी और पीपी का रेशियो, तो सीपी कितना है? 100 है। पीपी कितना है? अभी निकाला है 120 है। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो 5:6 उत्तर आएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अगर अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सोचने की बात है, अगर अंकित मूल्य 500 है तो 500 पर 10% की छूट दे रहा है, क्योंकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट है, तो 500 का 10% होता है 50 रुपये। 50 रुपये की छूट उसने दी तो कीमत रह गई 450। अब ये 450 भी कीमत 20% का लाभ दे रही है उसे, तो 450 भी 120% के बराबर है। आपको निकालना है केवल 100%, तो 450 गुणा 100 बटे 120। इससे 1 0 ख़त्म, 3 से काट लो, 3 चौके 12 और 15 × 45। उसके बाद
4 से काटो इसे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 37.5 गुणा 10 की कर दी हमने, तो 375। तो 375 रुपये आ गई जी कीमत। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 500 रुपये की चीज़ थी, 10% की छूट दी, 450 रुपये कीमत हो गई। अब ये 450 भी 120% के बराबर है, क्योंकि इस पर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 100% यानी कि उसका क्रिया मूल्य कितना होगा। क्रिया मूल्य होता है 100% के बराबर, तो 100% की वैल्यू होगी 375 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इस पर 15% का बट्टा देने के बाद भी उसे 27.5% का लाभ होता है। यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपये है तो अंकित मूल्य बताना है। तो एक चीज़ बताइए, 15% का ऑफ दिया यानी कि डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट देने के बाद कीमत रहेगी 85 रुपये में बेचने पर भी लाभ कितने का हो रहा है? लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है 127.5 का। क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, 127 200, इसी को हम ऐसे कर लेते हैं 255/2 गुणा 85। थोड़ा काटने में सहूलियत होगी और कुछ भी नहीं है। काट लेते हैं 5 से, 40 पंजे 200 और 17 पंजे 85। अब इससे काट लेते हैं इसको 20 बार। 17 से 255 को काटते हैं, 17 एकम 17, बचे कितने? 8 और 5, 17 पंजे 85। तो यहाँ से 15 दूनी 30, 300 रुपये। हमारे पास जो कीमत होगी वो होगी वस्तु की 300 रुपये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट 30/3/2016 में आया है। मैं कहता हूँ 10% की छूट पर खरीद रहा था, अब इसे 20% की छूट पर खरीदता तो दोनों छूटों का अंतर कितना है? 20 में से भैया 10 घटाओगे तो 10% का अंतर आएगा। और 10% का अंतर कितने रुपए कम कर रहा है? 125 रुपये कम कर रहा है। तो किसी भी वस्तु की कीमत 100% होती है। तो मैं अगर इसको 10 को 100% करना है तो 10 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा, तो उधर भी मैं 10 की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 1250 रुपये हो जाएंगे। तो कीमत हमारे पास 1250 रुपये, बी ऑप्शन हो गई। अगला क्वेश्चन 10, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए 5% की छूट देकर, तो भैया 95% की वैल्यू 950 रुपये। आया भी सीजीएल में है 28/8/2016 में। और कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, 95% की वैल्यू 950, तो पक्की बात है 1% की वैल्यू हो गई, 1% की वैल्यू होगी 10 रुपये। तो भैया कोई भी वस्तु 100% होती है और 100% की वैल्यू हो गई 1000 रुपीज़। दैट्स मीन ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही, तब तक के लिए